हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट 5 पे द फ्लाइंग मशीन के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को, वो भी बहुत ही अच्छे लर्निंग ट्रिक के साथ। और इस वर्ड मीनिंग को हम लोग आज लर्निंग ट्रिक के साथ देखेंगे ताकि आप लोग अच्छे से बहुत जल्दी से याद भी कर सको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट नंबर, डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है प्रभुत्व या शासन। तो जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हो, मुगलों ने भारत पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था, यानी वो अपना शासन बनाए रखा था। वो यहाँ से हिले नहीं थे, बहुत लंबे समय तक वो शासन किए यहाँ पे। तो शासन करने का, अपना प्रभुत्व रखने का मतलब यहाँ पे शासन करना, बहुत लंबे समय तक टिके रहना और दूसरों पे अपनी हुक्म चलाना। तो हम लोग वो फिगर को इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी हालत थी हमारे देश की, हमारे लोगों की, वो सारी चीज़ें। नाउ सेकंड वर्ड इज एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। जो बहुत पुरानी पुरानी जो चीज़ें, आज से लगभग हजारों साल पहले की जो चीज़ें हैं, प्राचीन चीज़ें। तो प्राचीन उस टाइम को बोलते हैं जो आज से बहुत समय पहले की बात होती है। तो जैसे प्राचीन चीज़ें बहुत ही ख़ास होती है, यानी जो पुरानी चीज़ें जो होती है, जो बहुत पुरानी चीज़ें होती है, वो बहुत ही ख़ास होती है। जैसे कोई बुक्स हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो बहुत पुरानी है। तो वही लिखिए, हम लोग एक एग्जाम्पल बना सकते हैं। प्राचीन चीज़ें, कोई सिक्का, ये सब है, वो सारी चीज़ें। तो जो पुरानी है, प्राचीन मीन्स पुराना। नाउ वर्ड नंबर थर्ड, ग्रोव। ग्रोव का मतलब होता है वृक्ष वाटिका, यानी पेड़ों का समूह जहाँ पे हो। बहुत सारे पेड़ है, वहाँ पे एक छोटा सा समूह हो जिसको हम लोग वृक्ष वाटिका बोलते हैं। वृक्ष वाटिका बहुत सुंदर होती है, यानी जो पेड़ों का समूह होता है, जो वृक्ष की वाटिका होती है, वो बहुत सुंदर दिखती है। आप एक इमेजिन कर सकते हो, आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो अपने माइंड में कि हाँ, ये पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं, रंग बिरंगे, अलग अलग तरह के, और उसका एक झुंड है और जो बहुत सुंदर दिखता है। नाउ वर्ड नंबर फोर, मैजेस्टी। मैजेस्टी का मतलब महाराजा होता है। यहाँ महाराजा का हुक्म चलता है, यानी जैसे यहाँ पे महाराजा, महाराजा का मतलब जो रॉब वाले हो, थोड़े बड़े, जैसे पहले के टाइम में राजा महाराजा हुआ करते थे। ठीक है, सिर पे मुकुट और सिंहासन पे बैठते वो। तो एक इमेज आप बना सकते हो कि सिर पे मुकुट है जैसे इंसान का, फिर वो सिंहासन पे बैठते और अपना हुक्म जो है लोगों पे चलाते, यानी उनकी बातों को लोगों को माननी पड़ती है। नाउ वर्ड नंबर फोर, सॉरी 5, वृत्त। वृत्त का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। क्रोध इंसान के लिए हानिकारक होती है। तो आप एक इमेज बना सकते हो कि गुस्सा क्या है, ऐसे एकदम गुस्सा में कोई इंसान होगा, एकदम लाल हो जाएगा, यस तो एकदम तुमको मार ही देंगे, वैसा वाला फीलिंग। तो वो सारी चीज़ें, तो क्रोध जो होता है वो इंसान को क्या, तो आप एक इमेज बना सकते हो कि क्रोध में हम लोग कुछ भी कर देते हैं और बाद में हम लोग को पछताना पड़ता है। जैसे हम किसी को मार दिए और उसके बाद में हम लोग खुद पछता रहे होते हैं कि मार कर हम बहुत बुरा काम किए। तो यहाँ पे क्रोध जो है इंसान के लिए हानिकारक होती है। तो आप एक इमेज वहाँ पे बना सकते हो कैसे हानिकारक है वो। जैसे आप किसी को मार दियो और बदले में क्या हुआ, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नाउ वर्ड सिक्स, रशल। रशल का मतलब होता है सरसराहट। सरसराहट क्या है, एक आवाज है। जब, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हवा से हवा, हाँ, तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हवा के चलने की वजह से पेड़ से सरसराहट की आवाज आ रही थी। यानी जब हवा चल रही थी तो क्या हो रहा था कि पेड़ जो था वो हिल रहा था और वो मूव कर रही थी, और इससे सरसराहट की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी। तो देखिए, सरसराहट की आवाज़ जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो पेड़ों से आती है। जब वो पेड़ जो है जब मूव कर रही होती है और बहुत भयंकर भी, डरावनी भी वो लग रही होती है, तो आप वो फील कर सकते हो कि हवा चल रही है और यहाँ पे जो है पेड़ जो है वो हिल रहे और सरसराहट की आवाज़ कर रहे। नाउ वर्ड मीनिंग, वर्ड सेवेंथ, क्रीक। क्रीक का मतलब होता है चरमराहट। चरमराहट भी एक आवाज़ है, जैसे लकड़ी का दरवाज़ा चरमराहट की आवाज़ निकालती है।
जैसे ठंड के दिनों में या बरसात के दिनों ये समय देखते हैं लकड़ी के दरवाजे थोड़े जाम हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं जब उसको हम लोग गेट लगा भी रहे होते हैं तो चर की आवाज़ कुछ अजीब जैसी आवाज़ क्रिएट करती है, तो वो सारी आवाज़, वो चरमराहट की आवाज़, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो आप एक इमेज बना सकते हो कि दरवाज़ा है, दरवाज़ा को खोल बंद रहा है तो एक आवाज़ निकल रही है चरमराहट की। नाउ वर्ड 8 क्लमसी, भद्दा, अजीब सा, जब कोई चीज़ें देखने में अजीब सी लगे, मतलब वो उसका बनावट जो है वो अलग ही दिखाई दे, अजीब सी दिख रही हो, तो आप एक इमेज बना सकते हो। जैसे गुड़िया देखने में भद्दी लगती है, यानी गुड़िया जो है, ये गुड़िया वो देखने में क्या है, भद्दी लगती है, तो मतलब वो ऐसी गुड़िया, मतलब अजीब सी ही उसकी बनावट है, वो सारी चीज़ें। आप ऐसा गुड़िया का एक इमेज बना सकते हो जो अजीब सी देखने में हो, तो वो सारी चीज़ें जो भद्दी होती है। नाउ वर्ड 9 रीग। रीग का मतलब होता है बल्लियों, रस्सियों आदि से व्यवस्थित, यानी जैसे नाविक ने जहाज में बल्लियों आदि रस्सियों को व्यवस्थित कर दिया, यानी बल्लियों ये सबको व्यवस्थित कर दिया, यानी जहाज में जो अच्छे से उसे रस्सी ये सबको रख दिया। इसका मतलब रीक का मतलब एक तरह से व्यवस्थित कर देना, उसको सुसज्जित करके सजा कर रख देना। तो यहाँ पे आप एक का इमेज बना सकते हो कि जहाज में जो नाविक थे वो क्या किए, उसको जो है वो अच्छे से सजा वजा कर रख दिए। नाउ वर्ड 8 एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है फांसी देने वाला। जो फांसी देने वाले लोग होते हैं जिसको हम लोग जल्लाद बोलते हैं एक तरह से, तो वो लोग जो है वो उस क्या होते हैं, तो हम लोग एक इमेज बना सकते हैं फांसी देने वाले के लिए। जैसे फांसी देने वाले ने उसे फांसी दे दी, जैसे हम लोग मूवी ये सब में भी देखते हैं ना, कैसे एक जल्लाद जो होता है काला काला कपड़ा पहने हुए रहता है और क्या करता है, वो फांसी पे लोगों को लटकाता है, जिसको भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो वहाँ पे वो एक इमेज बना सकते हो कि आखिरकार फांसी देने वाला है कौन, जल्लाद कौन होता है। कुछ अब वर्ड नेक्स्ट है वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है चक्कर या घुमाव। तो वर्ल्ड का मतलब है यहाँ पे चक्कर या घुमाव। घुमाव यानी घूमना, एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो सारी चीज़ें। जैसे हवा चलने पर पत्तों का घुमाव अच्छा लगता है, यानी जब हवा चल रही होती है और जो पत्ता का जो घुमाव होता है, इधर उधर उड़ना पत्ते का, जो टूटे हुए पत्ते हैं इधर उधर जब वो जा रही होती है ऐसे हवा की वजह से, तो वो अच्छी लगती है। तो आप एक इमेज बना सकते हो घुमाव क्या, तो वो पत्ते जो गिरे हुए ज़मीन पे और वो इधर उधर जो जा रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिसको हम लोग लर्निंग ट्रिक के साथ सीखे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कुछ आसान लर्निंग ट्रिक्स बताने की, ताकि आपको जल्द से जल्द ये सारे वर्ड्स से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स याद हो सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। Thanks for watching my video. Have a nice day.